जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका कॉन्सेप्ट गुरुजी के यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं राज। जैसा कि मैं हर एक वीडियो जो है मोटिवेशनल बातों से शुरू करते हैं, आज भी शुरू करते हैं। कहते हैं जो पानी से नहाएगा वो लिबास बदलेगा। क्या कहते हैं? जो पानी से नहाएगा वो लिबास बदलेगा और जो पसीने से नहाएगा वो इतिहास बदलेगा। कहने का मतलब क्या होगा? तो पानी से सभ्य कोई नहाता है तो पानी से क्या होगा? उसका सुंदरता बदलेगा, काला देखने में तो कोनो दिन गोरा लगने लगेगा। लेकिन जो पसीने से नहाएगा वो एक दिन क्या बदलेगा? इतिहास बदलेगा। इसीलिए पसीने से नहाने का कोशिश कीजिए, ठीक है। देखिए, हम जो यहाँ अलस कथा, टॉपिक का नाम क्या है? अलस कथा। इससे पहले है अलस कथा का जो ऑब्जेक्टिव हम बता दिए हैं, उसको पहले नहीं देखे हैं तो उसको पहले जाके देख लें। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, या तो उसका अलग प्लेलिस्ट बना हुआ है, ठीक है। व्याकरण का भी बहुत सारा प्लेलिस्ट बना हुआ है, जाके जरूर देखें, ठीक। देखिए, आइए शुरू करते हैं। देखिए, लघुत्तरीय प्रश्न है परीक्षा में। यहाँ से लघुत्तरीय प्रश्न जो है 16 अंक का पूछा जाता है, ठीक है। कितना अंक? 16 अंक का। तो अलस कथा से हमको लगता है 1 से 2 क्वेश्चन तो जरूर आएगा, ठीक है। 1 से 2 क्वेश्चन। देखिए, हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए 3 गो, इसका एक अलग वीडियो बनाएंगे, ठीक है। उसमें भी फिर और दे देंगे। देखिए, क्वेश्चन है अलस कथा पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है? अलस कथा पाठ से हमको क्या शिक्षा मिलती है? देखिए क्या है, मैथिली कवि विद्यापति। देखिए, अलस कथा पाठ के कवि कौन है? तो विद्यापति। ये विद्यापति कैसा कवि है? तो मैथिली कवि है। मैथिली क्या हुआ? जैसे हम लोग हिंदी बोलते हैं तो हिंदी भाषा में हो गया, हम लोग बोलते हैं हिंदी, तो हम लोग क्या वो हिंदी कवि बोलते हैं। यहाँ लेकिन क्या है? मैथिली। तो जैसे हिंदी एक भाषा है, उसी तरह मैथिली भी एक क्या है? भाषा है, ठीक है। देखिए, विद्यापति द्वारा रचित पाठ जो है अलस कथा, अलस कथा जो है विद्यापति द्वारा रचित, माने विद्यापति के द्वारा अलस कथा पाठ लिखा गया है। अब देखिए, अलस कथा में कौन पाठ लिखा गया? तो अलस कथा में इसमें जो है विद्यापति महोदय जी आलसियों में, देखो अलस कथा पाठ में तो कहने का मतलब कहने से आलसियों में आलसियों के माध्यम से शिक्षा दी गई। कहने का मतलब देखिए, कहानी से ही पता चल गया आलसी माने आलसी पुरुष के बारे में इसमें बताया गया है। देखिए, आलसी पुरुष के बारे में जो बताया है तो आलसी के ही माध्यम से, माने आलसी पुरुष के माध्यम से ही उस कथा भले है माने अलस कथा, उसमें जो बताया गया है आलसी पुरुष के ही माध्यम से इस कहानी को बताया गया है। अब देखिए क्या है, उनका भरण पोषण। देखिए, किनका भरण पोषण? जो आलसी लोग रहते हैं उसका भरण पोषण जो है दयावान के बिना संभव ही नहीं होता है। दयावान किसको बोलते हैं? जो किसी का माने भलाई करे उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? दयावान बोलते हैं। आलसी पुरुष जो है अब कुछ करबे नहीं करेगा, कोढ़िया की तरह कम करेगा, तो उसका माना भरण पोषण कौन करेगा? दयावान पुरुष होगा, वही उसका भरण पोषण करेगा। अगर दयावान पुरुष नहीं है तो इसके बिना कार्य संभव ही नहीं है। ऐसी स्थिति में कोई दयावान पुरुष उनकी व्यवस्था करते हैं। अगर कोई आलसी है तो पूरी स्थिति में दयावान पुरुष ही उनका क्या करते हैं? पूरी तरह व्यवस्था करते हैं, कपड़ा लत्ता, खाना पीना वगैरह सबका, ठीक है। अब देखिए, 2 नंबर क्वेश्चन है, अलस सलाह के कर्मियों ने आलसियों की परीक्षा क्यों ली? अलस सलाह के कर्मियों ने आलसियों की परीक्षा क्यों ली? ये मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, ठीक है। जितना हम बता रहे हैं इसको नोट्स करते जाना है। देखिए क्या है, अलस सलाह में बहुत सारे बनावटी आलस ग्रहण कर अन्न और वस्त्र भोजन प्राप्त करने लगे। देखिए, अलस सलाह में जो आलसी कितना था? 4 गो, लेकिन उसमें सभ्य आदमी सोचा अरे आलसी को बिना कम कर ले सब चीज़ मिल जाता है, हम भी उसी में चले जाते हैं, हम लोग को भी बिना मेहनत के सब चीज़ मिल जाएगा। लेकिन वो सब था क्या? बनावटी आलसी। हकीकत में तो वो आलसी नहीं था। हकीकत में आलसियों की संख्या कितने था? 4। बनावटी आलस ग्रहण कर अन्न और वस्त्र प्राप्त करने लगे। कहाँ? अलस सलाह में जाके, जिससे अलस सलाह खर्च क्या हो गया? बढ़ गया। अब कहीं 4 गो आलसी है तो वहाँ ढेरी आलसी बढ़ गया, तो उसका खर्च क्या हो गया? बढ़ गया। अब मान लीजिए कहीं शादी ब्याह में 100 आदमी की एस्टीमेट बना है, वहाँ 200 आदमी चला जाएगा, तो एस्टीमेट क्या हो जाएगा? घट जाएगा। तो अलस सलाह के बना जो मैन हेड थे उसको पता चल गया अरे पहले खर्चा इतना लगता था, अब खर्चा इतना क्यों बढ़ गया? उसको पता चल गया इसमें जो है बिना बना क्या बोलते हैं उसको, इसमें जो है बनावटी आलस की संख्या क्या होगी? अधिक हो गई है, ठीक है। इसीलिए अलस सलाह का खर्च बढ़ गया है। अधिक खर्च को देखकर, जब देखा कि अधिक खर्च होने लगा तो अधिक खर्च को देखकर वहाँ के कर्मियों ने अलस सलाह में क्या लगा दी? आग लगा दी, जिससे पता चल जाएगा कि कितना आलसी सही में है और कितना बनावटी तो होगा, वो भागिए जाएगा कितना आलसी सही में है और कितना बनावटी आलस है, ठीक है। बनावटी आलस जो आलसी जो होगा वो तो भाग जाएगा, और जो हकीकत सही में वो आलसी है वो तो रह जाएगा। अब देखिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, अलस कथा का क्या संदेश है? हमको इस क्या संदेश बना अलस कथा कहानी जो क्या बताना चाह रहा है? देखिए,
आलस कथा का संदेश यह है कि आलस एक महान रोग है। सही बात, आलस जो है मानव का सबसे बड़ा शत्रु भी है, लेकिन इस कहानी के माध्यम से क्या बताया गया, महान रोग है। सही बात है, जिसको आलसी वाला बीमारी लग गया तो सब दिन आलसी की तरह मना व्यवहार करेगा वो। जीवन में विकास के लिए व्यक्ति का कर्मठ होना अत्यावश्यक। देखिए, जीवन में अगर कोई आगे बढ़ेगा, ठीक, जीवन में कोई अगर आगे बढ़ेगा तो व्यक्ति का कर्मठ होना, माना कर्मठ होना क्या है, जरूरी है, तब ना कम रोजगार कुछ ना कुछ करेगा। जब आलसी शरीर में अगर रहेगा, जब आलसी शरीर में रहेगा तो तब तो मनुष्य का सबसे बड़ा वो क्या है, शत्रु है। आलसी अगर रहेगा तो वो कम रोजगार सही टाइम पे कभी नहीं कर पाएगा। अब देखिए, जिससे अपना परिवार का और समाज का विनाश अवश्य होता है। अगर कोई आलसी रहता है पुरुष, सही बात है, उसके परिवार को कौन मना देखेगा, कौन खाना पीना भरने पोषण कौन करेगा। इसमें विद्यापति क्या बताना चाह रहे हैं, जिससे अपना जो आलस कथा है, परिवार का और समाज का विनाश अवश्य, माना जो सही में आलसी है उसके परिवार का और उसमें समाज के क्या होता है, विनाश होता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन है, चारों आलसियों के वार्तालाप को अपने शब्दों में लिखें। देखिए, वार्तालाप माना क्या हुआ, बातचीत। वार्तालाप मतलब क्या होगा, बातचीत। देखिए, चारों आलसी ने आपस में क्या बातचीत किया, इसको माना इसका आंसर देना। ठीक है, देखिए, चारों आलसी निश्चय ही अपने आलसपन को सिद्ध कर रहे थे। चारों आलसी जो आपस में सही में हम लोग क्या है, आलसी हैं, उसको क्या कर रहे थे, सिद्ध कर रहे थे। ठीक है, एक ने मुंह ढक कर कहा, जब अलसला में आग लगा दिया गया तो एक ने, देखिए, पहला आलसी ने क्या बोला, मुंह ढक कर कहा, अरे हल्ला कैसा, अरे हल्ला क्यों कर रहे हो। ये पहला आलसी ने बोला, कब, जब अलसला में आग लगा गया था। अब देखिए, दूसरा आलसी ने क्या कहा, लगता है इस घर में आग लग गई है। पहला आलसी ने तो कहा, अरे हल्ला क्यों कर रहे हो। दूसरा ने कहा, लगता है इस घर में क्या लग गया है, आग लग गया है। अब देखिए, तीसरा ने कहा, कोई धार्मिक व्यक्ति नहीं है जो पानी से भीगे वस्त्रों को मेरे ऊपर ढक दे। तीसरा आलसी ने क्या कहा, कोई धार्मिक व्यक्ति नहीं है, अच्छे इंसान आदमी नहीं है जो पानी से भीगे वस्त्रों को मेरे शरीर को ढक दे। देखिए, आग लग गया है, फिर भी मना आलसी पुरुष को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, जान का परवाह है नहीं है। देखिए, चौथे ने क्या कहा, अरे वाचाल कितनी बातें करते हो, चुपचाप नहीं रह सकता है। चौथे ने क्या कहा, अरे वाचाल कितनी बातें करते हो, चुपचाप क्यों नहीं रहते। देखिए, कोई तो बोला, अरे हल्ला क्यों करते हो, और दूसरे ने क्या कहा, इस घर में सही में क्या लग गया है, आग लग गया है। और तीसरे ने कहा, कोई धार्मिक व्यक्ति नहीं है जो मेरे ऊपर कंबल, भीगे हुए कंबल को मेरे शरीर को क्या करे, ढक दे। और चौथे ने कहा, अरे बाचाल कितनी बकबक करते हो, तुम लोग चुपचाप क्यों नहीं रह सकते। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। देखिए, 5वां नंबर क्वेश्चन क्या है, विद्यापति कौन थे, उन्होंने किस ग्रंथ की रचना की तथा आलस कथा में किसकी कहानी है, 5 वाक्यों में बताना। देखिए, 5 वाक्य में कहने का मतलब बहुत सारा स्टूडेंट कैसे गिनता है, इसको ऐसे गिनता है, 1 2 3 4 5 6। ये कौन लाइन हुआ, 5 वाक्य, 5 वाक्य हुआ नहीं, 5 वाक्य। देखिए, वाक्य काम में हुआ, जहाँ यहाँ फुल स्टॉप आया यहाँ, इसका मतलब एक लाइन है यहाँ, फिर यहाँ 2, फिर यहाँ 3, फिर यहाँ 4, फिर यहाँ 5। ये हुआ 5 वाक्यों में उत्तर है, ना कि इसको गिन लेंगे ना, तब तो गलती ये हो जाएगा। ठीक है, देखिए, विद्यापति कौन थे, विद्यापति एक महान मैथिली कवि एवं लेखक थे। मैथिली कवि कहने का मतलब मैथिली भाषा के कवि थे। और कैसा कवि थे, महान कवि थे। कैसा कवि थे, महान। इन्होंने पुरुष परीक्षा नामक ग्रंथ की रचना की। देखिए, क्वेश्चन आ सकता है, मैथिली कवि जो विद्यापति है, इन्होंने किस माने कौन परीक्षा ग्रंथ की रचना की थी, तो पुरुष परीक्षा नामक ग्रंथ की रचना की थी। देखिए, विद्यापति जो है एक लोकप्रिय माना क्या हुआ, फेमस, जिसको बोलते हैं मैथिली कवि थे, मैथिली भाषा के कवि थे। ये संस्कृत ग्रंथों के रचयिता थे। मैथिली भाषा के कवि जो है विद्यापति, ये कौन ग्रंथों के रचयिता थे, तो संस्कृत ग्रंथ के। अब कौन भाषा के, तो मैथिली भाषा के। और कौन ग्रंथों के, तो संस्कृत ग्रंथों के। ये ध्यान में रखना हमेशा। उनकी ख्याति माना क्या होता है, उपलब्धि। ख्याति मतलब क्या हुआ, उपलब्धि। उनकी ख्याति जो थी संस्कृत विषयों में अत्यधिक थी। उनकी उपलब्धि जो थी सबसे अधिक विषयों में किसमें था, तो संस्कृत विषयों में था। उम्मीद करता हूँ दोस्तों समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।